नमो बुद्धाय। आप में से बहुत से साथियों के मन में ये सवाल आता होगा कि धम्मभूमि आखिर किस आंदोलन का नाम है, धम्मभूमि की गतिविधियाँ क्या है, धम्मभूमि के उद्देश्य क्या है और धम्मभूमि किन किन गतिविधियों के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बहुत ही संक्षेप में यदि हम कहें तो हरियाणा के पलवल राज्य में स्थित आज से लगभग 2 दशक पहले जिस महाविहार की स्थापना हुई परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, उसका विस्तार एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में होते होते अंततः आज लगभग देश के 22 राज्यों में धम्मभूमि काम कर रही है। और ठीक उसी ट्रैक पर जिस तरह की उम्मीद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बौद्धमय भारत की परिसंकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से और सही मायने में देश के सारे बहुजनों को श्रेष्ठ जीवन की ओर अग्रसर करने के लिए महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाते हुए लोगों के जीवन में रचनात्मक बदलाव लाने के लिए, या फिर यूँ कहें कि हजारों साल पहले जिस विश्व गुरु भारत की हम बात करते हैं, जिस वैभवशाली गौरवशाली भारत की हम बात करते हैं, उसी प्राचीन भारत की परंपराओं, उसी प्राचीन भारत के प्रतीकों, उसके पर्वों और उसके पहनावे को पुनर्स्थापित करने के लिए रचनात्मक रूप से कार्य करने वाला आंदोलन का नाम निश्चित रूप से धम्मभूमि है। और पिछले लगभग 2 दशकों से जिस तरह से धम्मभूमि की गतिविधियां देश के कोने कोने में पहुंच रही है, देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है, निश्चित रूप से लोगों के जीवन में, उनके व्यवहार में, और जैसा महाकारुणिक बुद्ध कहते थे कि धम्म का मतलब एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ बेहतर संबंधों का होना है, धम्म का अर्थ नैतिकता है, धम्म का अर्थ सदाचरण है। तो उस सदाचरण को, धम्म की उन शिक्षाओं को व्यवहार में लागू करने की दिशा में परम श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में, उनके कुशल सानिध्य में धम्मभूमि निरंतर कार्य कर रही है। धम्मभूमि से जुड़ने के बाद लाखों लोगों के जीवन में रचनात्मक बदलाव आए हैं। न जाने कितने ही युवा जो नशे की गिरफ्त में थे, नशे को छोड़कर बाहर निकले हैं, कितने ही युवा जो अपराधों की दुनिया से नाता जोड़ चुके थे उसे छोड़कर बाहर निकले हैं, और कितने ही ऐसे लोग जो मिथ्या दृष्टि के शिकार थे, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर एक तरह से डाइवर्जन हुआ है। तो इस तमाम पहलुओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि धम्मभूमि निश्चित रूप से श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन है, जिसने लोगों के जीवन में बहुत सारे सुधारात्मक और रचनात्मक बदलाव किए हैं। धन्यवाद।